प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा में पूरा सप्ताह बाढ़ और इससे संबंधित खबरें ही चर्चा का विषय बनी रही। पिछले सप्ताह के दौरान हरियाणा व पड़ोसी राज्यों में बारिश के बाद हरियाणा के 11 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इस मुद्दे पर प्रदेश के विपक्षी दलों ने राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की योजना के चलते बाढ़ से बिगड़ते हालात पर समय रहते काबू पा लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पिछले एक सप्ताह से अपने अपने स्तर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लिहाजा हरियाणा के कई जिलों में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रदेश में 9 व 10 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने त्वरित कार्रवाई कर पंचकुला जिले के कौशल्या डैम का मुआयना किया और तुरंत पानी निकासी के निर्देश जारी किए। हरियाणा सरकार ने संवेदनशील जिलों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को एक-एक जिला आवंटित करके उन्हें फील्ड में उतारा। मुख्यमंत्री ने स्वयं कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा अंबाला जिलों का दौरा किया। वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने किश्ती में सवार होकर जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और आधी रात तक मौके पर मौजूद रहकर पानी निकलवाया और हालात सामान्य किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर अंबाला के गांव में गए और वहां लोगों की हर संभव मदद की। अचानक हुई भारी बरसात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की एक बटालियन स्थायी रूप से हरियाणा में तैनात करने की मांग की है। हरियाणा में बाढ़ से पैदा हुए हालात से निपटने में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की भूमिका भी सराहनीय रही। एसडीआरएफ की टीमों ने प्रदेश भर में बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को बाहर निकाला। यही नहीं, हरियाणा सरकार की मांग पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा सेना के रक्षा दल भी प्रदेश के बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। हरियाणा में आई बाढ़ से निपटने में केंद्र सरकार ने भी प्रदेश का सहयोग करते हुए 216 करोड़ 80 लाख रुपए की धनराशि आपदा प्रबंधन के लिए जारी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ की चपेट में आकर मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान के आकलन के लिए नीति बना रही है। बाढ़ के दौरान हरियाणा को ज्यादातर मार हिमाचल द्वारा पानी छोड़ने तथा पंजाब में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हुई। घग्गर के ओवरफ्लो होने के कारण हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा तथा कैथर जिलों में बसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घग्गर नदी के कारण पहले भी पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। पंजाब सरकार द्वारा आज तक घग्गर नदी को चैनलाइज नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा हर बार बारिश के दौरान हरियाणा को भुगतना पड़ता है। शुरुआती दौर में जहां हरियाणा के लगभग 1,500 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, वहीं अब केवल 400 गांवों में ही पानी भरा हुआ है। शहरी क्षेत्रों में हुआ जलभराव लगभग समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार अब बारिश के पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन कर रही है। एक तरफ जहां समूची हरियाणा सरकार पिछले एक सप्ताह से बाढ़ राहत कार्यों में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों से रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं, वहीं विपक्ष तथा पड़ोसी राज्य पंजाब व दिल्ली की सरकारों द्वारा राजनीति को हवा दी जा रही है। हरियाणा द्वारा हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी से दिल्ली में बाढ़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का तर्क है कि हथनीकुंड एक बैराज है, डैम नहीं, इसलिए वहां पर पानी छोड़ने की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हरियाणा में पहले भी बाढ़ की स्थिति बनती रही है, इस बार भी समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन अगर सरकारों द्वारा पहले से ही आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए और समय से पहले तैयारी की जाए तो किसी तरह के बड़े नुकसान को होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ आमजन को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की निगरानी भी जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई।